Assalamualaikum. I am the lecturer of pharmacology from the Legend Institute, Multan. Today I am going to discuss the topic of anti-arrhythmic drugs. ठीक है. We have classified the anti-arrhythmic drugs into different groups: group 1, group 2, group 3, and group 4, and group 5. Now I will discuss the topic group 1 anti-arrhythmic drug. Group 1 anti-arrhythmic drug that are also called local anesthetics. ठीक है. एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग जो कि एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं. एरिथमिया क्या है? एनी चेंज इन द नॉर्मल साइनस रिथम. नॉर्मल साइनस रिथम के अंदर कोई भी जो चेंज आ रहा है उसको हम एरिथमिया कहते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग इस्तेमाल की जा रही हैं वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स कहलाती हैं. इसकी क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली क्लास आती है वो है ग्रुप 1 एंटी एरिथमिक ड्रग दैट आर आल्सो कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर या फिर लोकल एनेस्थेटिक्स. ठीक है. So now we will discuss the prototype and the mechanism of action of the group 1 antiarrhythmic drug. Group 1 antiarrhythmic drug, these are the sodium channel blocker. They are further subdivided into a different group: group 1A, group 1B and group 1C. ठीक है. ग्रुप 1 को हमने 1A, 1B और 1C में डिवाइड किया है, सब डिवीजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. ठीक है. एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन के ऊपर जो हमने ग्रुप 1 ड्रग को फर्दर सब डिवाइड किया है. तो उसमें ग्रुप 1A एजेंट जो हैं वो प्रोकेनामाइड हैं. दे प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ग्रुप 1B ड्रग जो हैं लो लिडोकेन हैं, वो शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन सम कार्डिक टिश्यूज. और ग्रुप 1C जो हैं वो फ्लैकिनाइड हैं. दे हैव नो अफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. यानी कि ग्रुप 1 ड्रग को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है ग्रुप 1A में, ग्रुप 1B में और ग्रुप 1C में ऑन द बेसिस ऑफ देयर duration of the action potential, on the basis of their effect on the action potential duration. ग्रुप 1A प्रोलॉन्ग करते हैं, ग्रुप 1B शॉर्टन करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, और ग्रुप 1C का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं है. तमाम ग्रुप 1 ड्रग्स जो चाहे वो ग्रुप 1A हैं, चाहे 1B हैं, चाहे 1C हैं, वो क्या करते हैं? कंडक्शन को स्लो कर देते हैं इन इस्केमिक एंड डीपोलराइज सेल्स. ठीक है. एंड स्लो द एबनॉर्मल पेस मेकर. द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 1B. ग्रुप 1B जो हैं जिसमें हमारे पास लिडोकेन आ जाता है, ये तमाम एंटी अरिथमिक में इस तमाम अरिथमियाज के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं. दे आर द मोस्ट सेलेक्टिव एजेंट, हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोडियम चैनल इन इस्केमिक टिश्यूज. ठीक है. अब जितने भी 1A, 1B, 1C हैं यानी कि ग्रुप 1 है, ये सोडियम चैनल्स को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं. ठीक है. Sodium channel, useful sodium channel blocking drug bind to their receptor much more readily when the channel is open or inactivated than when it is fully repolarized and resting. यानी कि ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स जो हैं ये उस वक्त रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड करती हैं जब रिसेप्टर ओपन होता है या इनएक्टिवेटेड होता है ड्यूरिंग देयर रिपोलराइज्ड और रेस्टिंग स्टेज. डेट इज वाई हम कहते हैं कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं वो एबनॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर चैनल्स को ब्लॉक करते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर. ये जो है इसकी यूज डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट कंडीशन को शो करता है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज डिपेंडेंट और स्टेट डिपेंडेंट, यानी कि एबनॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर चैनल्स को ब्लॉक करते हैं मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टिश्यूज़. अगर हम बात करें ग्रुप 1A ड्रग की जिसके में हमारे पास प्रोकेनामाइड आ जाती है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग, प्रोटोटाइप है. इसके साथ साथ ग्रुप 1A ड्रग के अंदर हमारे पास क्विनिडीन आ जाती है एंड डिसोपाइरामाइड आ जाती है. ठीक है. अम्यूडारॉन जो कि ग्रुप 3 में आती है यानी कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है, उसके भी कुछ टिपिकल इफेक्ट्स आते हैं ग्रुप 1A वाले, यानी कि वो अम्यूडारॉन जो है वो बेसिकली पोटाशियम चैनल ब्लॉकर है और ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, लेकिन ये टिपिकली ग्रुप 1A एक्शन भी देता है, यानी कि ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है. ये वो ड्रग्स हैं प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन, ये अफेक्ट करते हैं बहुत आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास को. दे ब्लॉक द सोडियम
channel, and therefore conduction velocity in atria and Purkinje 5% ventricular cells के अंदर जो है वो कम हो जाएगी. सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, सोडियम इन्फ्लक्स इनहिबिट हो जाएगा. डेट इज वाई जो डीपोलराइजेशन की स्टेज जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी और कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. ठीक है, ये हमारे पास है कि इधर आप देख रहे हैं ये जो है सोडियम चैनल्स हैं. तो ग्रुप 1 ड्रग्स जो हैं यानी कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं ये इसी सोडियम चैनल्स को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो सोडियम का इन्फ्लक्स जो होगा वो भी इनहिबिट हो जाएगा. तो ये अफेक्ट करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर हमारे फेज 0 को यानी कि डीपोलराइजेशन स्टेज के ऊपर ये अफेक्ट करते हैं और इस स्टेज को प्रोलॉन्ग करते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप 1 बी ड्रग. ग्रुप 1 बी ड्रग में हमारे पास लिडोकेन आ जाता है. लिडोकेन इसको हम इंट्रावेस्कुलर भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं. इसी के साथ साथ ग्रुप 1 बी में मैक्सिलिटाइन आ जाता है जो कि ऑरली दी जाती है. ये दोनों ड्रग्स जो हैं ग्रुप 1 बी ड्रग्स जो हैं ये सिलेक्टिवली अफेक्ट करते हैं इस्केमिक एंड डीपोलराइज परकंजी एंड वेंट्रिकुलर टिश्यू एंड दे हैव लिटिल इफेक्ट ऑन आर्टेरियल टिश्यू. यानी कि वेंट्रिकुलर टिश्यूज के ऊपर इनका इफेक्ट ज़्यादा है, आर्टेरियल टिश्यूज के ऊपर इनका इफेक्ट कम है. क्योंकि ये ग्रुप 1 बी ड्रग है, हमने कहा था कि ग्रुप 1 ए जो है वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं, ग्रुप 1 बी जो है ये क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को स्लो डाउन कर देते हैं, इट रिड्यूस कर देते हैं. बिकॉज दे स्लो रिकवरी ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम इनएक्टिवेशन, दे डू नॉट शॉर्टन and may even prolong the effective refractive period. Because these agents have little effect on normal cardiac cells, they have little effect on ECG. ठीक है, इन ड्रग्स की वजह से ECG के ऊपर भी इफेक्ट जो है वो हमें बहुत कम नज़र आता है. इसमें फेनिटाइन भी आ जाते हैं ग्रुप 1 बी ड्रग में जो कि एंटी कन्वल्सन के तौर पर इस्तेमाल होती है. ग्रुप 1 बी के बाकी ड्रग्स जो हैं लिडोकेन वो लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पर काम आते हैं, लेकिन फेनाटाइन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक नहीं है लेकिन एंटी कन्वल्सेंट है और एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है. इसके साथ साथ ये एंटी एरिथमिक ड्रग भी है और ये डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमिया, हमने कहा था कि एरिथमिया की कोई भी कॉज हो सकती है, इधर वो डिजीज रिलेटेड भी हो सकती है या कोई ड्रग रिलेटेड भी हो सकती है. अगर किसी ने कार्डियक फेलर या हार्ट फेलर के पेशेंट को आप डिजिटलिस यानी कि डाइजॉक्सिन दे रहे हैं तो उससे भी अगर एरिथमिया इंड्यूस हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ग्रुप 1 बी ड्रग यानी कि फेनाटाइन जो है वो प्रेफर किए जाते हैं. ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास ग्रुप 1 ड्रग्स की बताई गई हैं कि आप फॉर एग्जांपल प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन एंड डिसोपाइरामाइड ग्रुप 1 ए ड्रग से प्लॉन करते हैं. आइदर ये पीआर इंटरवल को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे. ये क्यूआरएस ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करते हैं और क्यूटी इंटरवल को भी इंक्रीज करता है. तो हमने कहा था ग्रुप 1 ए ड्रग जो है वो एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को इंक्रीज करते हैं. अब किस ड्यूरेशन को क्यूआरएस और क्यूटी के इंटरवल को ये इंक्रीज करते हैं. इसी तरह अगर मैं बात करूँ लिडोकेन एंड मैक्सिलिटीन, हमने कहा था कि 1 बी ड्रग्स जो हैं ये एक्शन पोटेंशियल को शॉर्टन करते हैं. आप इधर देख रहे हैं क्यूटी का इंटरवल जो है वो शॉर्ट हो रहा है. फिर हमारे पास इसी तरह फ्लेकिनाइड आ जाती है. इनका जो है वो अफेक्ट इतना नहीं आता एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन पे, दे हैव नो अफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. तो ये हमारे पास प्रोकेनामैन, लिडोकेन एंड फ्लेकिनाइड ये ग्रुप 1 ड्रग्स से बिलोंग करते हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स से जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं. ये आपके पास है. ठीक है, ऑल द ग्रुप 1 ड्रग ये आप देख रहे हैं फेज 0 एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं. तमाम ग्रुप 1 ड्रग जो हैं वो सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं. ठीक है, ऑल द ग्रुप 1 ड्रग रिड्यूस बोथ फेज 0 एंड फेज 4 सोडियम करंट. आप देखें सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं तो सोडियम चैनल्स यहाँ पे भी हैं और सोडियम चैनल्स फेज 4 के अंदर भी हैं, इधर आप देख रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे आपके जहाँ जहाँ सोडियम चैनल है वहाँ वहाँ सोडियम चैनल ब्लॉकर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपका जो है वो ईआरपी पीरियड भी प्रोलॉन्ग हो जाता है. ग्रुप 1 बी और ग्रुप 1 सी का कोई भी इफेक्ट नहीं है. दे हैव नो इफेक्ट ऑन पोटेशियम करंट एंड thus shorten एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. कि ग्रुप 1 ड्रग जो है वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं. ग्रुप 1 बी एंड 1 सी का देख रहे हैं आप,
ये देखें, ये ग्रुप 1A ने उस नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में ये रेड लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि ड्यूरेशन बढ़ रहा, लेकिन 1B और 1C के नतीजे में 1B जो है ये येलो लाइन आपको इंडिकेट कर रही है कि नॉर्मल से एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन रिड्यूस हुआ है। और ये ग्रुप 1C आपको बता रही है कि ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। फिर हमारे पास इसी तरह ये ग्रुप 1C में फ्लैकिनाइड आ जाती है। दे आर आल्सो पावरफुल डिप्रेसेंट ऑफ द सोडियम करंट। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकेनामाइड जो है वो तमाम टाइप ऑफ एरिथमियास के अंदर यूज़ की जाती है। वेंट्रिकुलर एरिथमियास के अंदर ये मोस्ट रिस्पॉन्सिव है। इसी तरह क्यूनिडीन एंड डिसोपायरामाइड भी दोनों का सिमिलर इफेक्ट है। प्रोकेनामाइड जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है ड्यू टू अक्यूट फेज ऑफ ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, के मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के दौरान जो एरिथमिया इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर प्रोकेनामाइड जो है वो ज़्यादा प्रेफर की जाते हैं। इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे स्टडी करना है कि प्रोकेनामाइड जो है वो हाइपोटेंशन भी काज करता है और रिवर्सिबल सिंड्रोम सिमिलर टू लुपस एरिथमेटोसिस भी काज करता है। और इसके साथ साथ क्यूनिडीन के साथ जो अफेक्ट आते हैं वो आते हैं सिंकोनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूनिडीन के साथ कौन से इफेक्ट आता है, सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म क्या है, इसमें हेडिक होता है, वर्टिगो होता है, ठीक है, चक्कर आते हैं। टेनिटाइटिस क्या है, कान में सीटियां बजना या कान में घंटियां बजना। जो पर्सन क्यूनिडीन इनटेक कर रहा है उसके अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके साथ साथ क्यूनिडीन कार्डिक डिप्रेशन भी काज करता है, जीआईटी एब्सेट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट भी काज करता है, ठीक है, जीआईटी को भी डिस्टर्ब कर देता है और ऑटो इम्यून रिएक्शन भी इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्विनिडीन जो है वो इट रिड्यूसेस द क्लियरेंस ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पे दिखाया गया है कि क्विनिडीन को अगर हम डाइजॉक्सिन के साथ देते हैं तो ये डाइजॉक्सिन की क्लियरेंस को क्या कर देता है, क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी को रिड्यूस कर देता है, जिसके नतीजे में डाइजॉक्सिन का सीरम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जब सीरम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इट विल लीड टूवर्ड द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो क्योनिडीन का ये आ जाता है। आल ग्रुप 1A ड्रग में प्रेसिपिटेट न्यू एरिथमियास। हमने कहा था कि एरिथमियास जो होते हैं वो ड्रग इंड्यूस भी होते हैं, तो जितने भी ग्रुप 1A ड्रग्स जो हैं अरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये न्यू एरिथमियास को भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। जो ये न्यू एरिथमियास प्रेसिपिटेट होते हैं इनको हम टॉर्सिप डी पॉइंटेज कहते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद क्विनिडीन एंड अदर ड्रग दैट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, हमने कहा था कुछ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स भी जो है वो टॉर्सिप डी पॉइंटेज काज कर सकते हैं एक्सेप्ट द अम्यूडारोन। ठीक है, अम्यूडारोन क्यों नहीं काज करेगा, अम्यूडारोन ये वो वाइट ड्रग है जो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, बीटा चैनल्स को भी, बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रही है। तो इस वजह से ये टॉर्सिप डी पॉइंटेज या न्यू एरिथमिया प्रेसिपिटेट नहीं करती। इसके अलावा बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं ग्रुप 1A से वो जो है वो न्यू एरिथमियास को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हाइपरकैलेमिया यूजुअली एक्सरबेट द कार्डिक टॉक्सिसिटी ऑफ ग्रुप 1 ड्रग। ग्रुप 1 ड्रग जो इनटेक कर रहे हैं उनमें हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरकैलेमिया के लिए ट्रीटमेंट ऑफ ओवरडोज विद दीज एजेंट इज ऑफ्टन कैरिड आउट विद सोडियम लैक्टेट टू रिवर्स द ड्रग इंड्यूस्ड अरिथमिया। हमने कहा कि ग्रुप 1A ड्रग्स जो है वो न्यू अरिथमिया को प्रेसिपिटेट कर देती हैं। अब इस जो न्यू अरिथमिया प्रेसिपिटेट हुई हैं, ये न्यू अरिथमिया अराइज हुई हैं, इनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं या इनका इस ओवरडोज को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, विद द सोडियम लैक्टेट। सोडियम लैक्टेट क्या करता है, इट रिवर्स द ड्रग इंड्यूस्ड एरिथमियास। ठीक है, इसके साथ साथ हम सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी दे सकते हैं जो कि इन्हीं ड्रग इंड्यूस्ड को हाइपोटेंशन को भी ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप 1A ड्रग के साथ जो हाइपरकैलेमिया हो रहा है उसको हम सोडियम लैक्टेट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। ग्रुप 1A ड्रग के साथ जो एरिथमिया इंड्यूस हो रहा है सोडियम लैक्टेट उसके लिए यूज़ करेंगे, और इसी तरह ग्रुप 1A ड्रग के साथ जो हाइपोटेंशन इंड्यूस हो रहा है उसको हम सिम्पैथोमाइमेटिक के ज़रिए से ट्रीट करेंगे। फिर हमारे पास ग्रुप 1B ड्रग आ जाते हैं, डेट इज़ अ लिडोकेन। इट इज़ यूजफुल इन एक्यूट इस्कीमिक वेंट्रिकुलर एरिथमियास। ठीक है, इसमें मैक्सिलिटाइन आ जाती है जिसको हम ऑरली इनटेक करते हैं।
ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर सम न्यूरोपैथिक पेन। लिडोकेन जो है वो इंट्रावेनसली भी ये रहता है और इंट्रामस्कुलरली भी अवेलेबल है। और इसको अगर हम ऑरली लेते हैं तो हाई पास इफेक्ट की वजह से इसके जो है इट हैज़ अ वेरी हाई पास फर्स्ट पास इफेक्ट, जिसकी वजह से इसके मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं वो हमारे लिए कार्डियोटॉक्सिक भी हो सकते हैं। लिडोकेन एंड मैक्सिलिटेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक हैं, और इसके साथ साथ ये सीएनएस स्टिमुलेशन भी काज करते हैं, जिसमें कन्वर्जन आ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन भी काज करते हैं, जो हमारे पास माइनर इफेक्ट आ जाता है। इसके साथ साथ लिडोकेन जो है जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं, एलर्जी भी सिम्टम्स भी दे सकते हैं। ठीक है। ये भी ड्रग्स क्या करते हैं, दे मे आल्सो प्रेसिपिटेट एरिथमियाज बट लेस कॉमन एज कम्पेयर टू द ग्रुप 1 ए ड्रग। और इनके इन ग्रुप 1 बी ड्रग से भी हाइपरकलीमिया भी हो सकता है। हाइपरकलीमिया जो है वो कार्डिक टॉक्सिसिटी को भी बढ़ाएगा। यानी कि ग्रुप 1 ए ड्रग भी न्यू अरिथमियाज को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट अरिथमियाज जो हैं वो ग्रुप 1 ए ड्रग की निस्बत जो है वो कम होते हैं। फिर हम आते हैं ग्रुप 1 सी ड्रग, जिसमें हमारे पास फ्लैकिनाइड आता है। ये बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमियास के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज अप्रूव्ड ओनली फॉर द रिफ्रैक्टिव वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड फॉर सर्टेन इंट्रैक्टेबल सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियास। ठीक है। फ्लेकिनाइड की अगर हम बात करें तो फ्लेकिनाइड का एक टेस्ट किया गया है कार्डिक एरिथमिया सप्रेशन ट्रायल। ठीक है, कास्ट टेस्ट है, CAST, कार्डिक एरिथमिया सप्रेशन ट्रायल टेस्ट। इसके अंदर फ्लेकिनाइड को टेस्ट किया गया है। इन ट्रायल्स फ्लेकिनाइड ग्रुप 1 सी ड्रग है। इन ट्रायल के अंदर ग्रुप 1 सी ड्रग्स दी गई हैं और देखा गया है कि इन ट्रायल्स में ग्रुप 1 सी ड्रग से मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सर्वाइवर कम है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई है देन प्लेसिबो। यानी कि ग्रुप 1 सी ड्रग में जो फ्लेकिनाइड आ रही है उसको कार्डिक अरिथमिया सप्रेशन ट्रायल टेस्ट के जरिए से ट्रायल्स की गई हैं, जिसमें ये इंडिकेट हुआ है कि ग्रुप 1 सी ड्रग जो है वो उनकी वजह से मोर्टेलिटी की रेशो जो है वो ज़्यादा हो रही है हमारी ट्रायल्स के अंदर। डेट इज़ वाई ग्रुप 1 सी ड्रग आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू यूज इन परसिस्टेंट एरिथमिया डेट फेल टू रिस्पॉन्ड टू अदर ड्रग। यानी कि इन ट्रायल्स ने ये शो किया है कि ग्रुप 1 सी ड्रग यानी कि फ्लेकिनाइड से मोर्टेलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से इसको इसके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर द परसिस्टेंट एरिथमिया। लेकिन ग्रुप 1 सी drug can also cause local anesthetic like CNS toxicity, hyperkalemia cause करते हैं, which increase the cardiac toxicity of these drug। ये थे हमारे पास ग्रुप 1 ए एंटी अरिथमिक ड्रग, डेट इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर। उसमें हमारे पास ग्रुप 1 ए आ जाते हैं, ग्रुप 1 बी आ जाते हैं, ग्रुप 1 सी आ जाते हैं। दे आर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ग्रुप 1 ए में प्रोकेनामाइड, क्यूनिडीन, ठीक है, एंड डिसोपायरामाइड आ जाते थे। ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करते हैं, सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। ग्रुप 1 बी में लिडोकेन एंड मैक्सिलिटीन आ जाते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं, शॉर्टन करते हैं। और ग्रुप 1 सी में हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती हैं, फ्लैकिनाइड। दे हैव नो अफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। और इसके साथ साथ हमने इनके यूजेस देखे, इनके फार्माकोकाइनेटिक्स देखी और इनकी टॉक्सिसिटी देखी। थैंक यू सो मच।